मेरी जिंदगी में पहली बार 44 किलो का कतला मैं आज खाऊंगा कि जब भी मछली खाने का मन हो तो कृपया हमसे संपर्क कीजिएगा। कृपया मछली देखकर विचलित ना हो। तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आपको भी मछली खाने का अगर मन करे तो संपर्क कीजिएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार का खास कार्यक्रम 24 की जंग। 24 की जंग में आज हम बात करेंगे एनडीए और महागठबंधन के सहयोगी पार्टियों की। दो बड़ी पार्टी, एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन में मुकेश सहनी। लगता है कि बिहार में जल्द चुनाव होगा, इसका एहसास इन पार्टियों को भी है। इसीलिए आज दोनों ही पार्टियों ने एक समीक्षा बैठक की है और जो विधानसभा की जंग लड़नी है 243 सीटों की, उसकी एक रणनीति बनाने का काम आज किया है। लेकिन सबसे चर्चा में है मुकेश सहनी की समीक्षा बैठक और विधानसभा चुनाव की तैयारी। क्योंकि ये पहली बार है, लगता है हम लोग की जानकारी और अनुभव में भी, कि क्रूज पे किसी पार्टी ने एक अपनी बैठक की है विधानसभा चुनाव को लेकर। जी हाँ, 44 केजी का कतला मछली सामने रखा हुआ है। कह रहे मुकेश सहनी कि इस 44 किलो के कतला मछली से ही निकलेगा सत्ता का रास्ता। मेरा धर्म है मछली पकड़ना, मछली बेचना, मछली खाना। और ये 44 किलो का कतला बिहार विधानसभा के रास्ते को साफ करेगा। क्रूज पर एक बड़ी बैठक हो रही है। मुकेश सहनी की पार्टी के तमाम जिलाध्यक्ष और बड़े नेता उस पर बैठे हुए हैं। क्रूज पर ही ये तय हो रहा है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें कैसे आरजेडी के साथ बेहतर तालमेल से चुनाव लड़ा जाए और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीती जाए। मुकेश सहनी का साफ कहना है कि बिहार की जो अगली सत्ता होगी वो महागठबंधन की ही होगी। दुनिया की कोई ताकत इस बार नहीं रोक सकती है महागठबंधन को। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी वीआईपी पार्टी की और मुकेश सहनी की, उनके कार्यकर्ताओं की, उनके नेताओं की। तो देखिए, जो समीक्षा बैठक हुई है इसकी एक झलक देखिए कि कैसे 243 सीटों पर जीतने की रणनीति तैयार हो रही है और क्या बोल रहे हैं मुकेश सहनी। नमस्कार, मैं गंगापुत्र सनब मल्ला मुकेश सहनी बोल रहा हूं और मैं आज भागलपुर से कहलगांव की ओर हम लोग जा रहे हैं। हमारे साथ पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी हैं, नेतागण हैं और आज क्रूज पे हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मेरे सामने दो कतला मछली है। एक का वजन तकरीबन 43-44 किलो का है और एक का वजन तकरीबन 25 से 30 किलो का है। और मैं मछुआरा, मेरा धर्म और कर्म दोनों है मछली मारना, मछली बेचना और मछली खाना। और अक्सर मैं मछली की बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ या खाने की बात करता हूँ तो देश में बड़े बड़े लोगों को भी मिर्ची लगने लगता है। तो मैं पुनः सभी को मैं कहना चाहूंगा कि जब भी मछली खाने का मन हो तो कृपया हमसे संपर्क कीजिएगा। अच्छे अच्छे बड़े बड़े साइज का मछली खिलाएंगे। कृपया मछली देखकर विचलित ना हो, नाराज प्रकट ना करे, मन में गुस्सा प्रकट ना करे, मन में तकलीफ जो है वो प्रकट ना करे। तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आपको भी मछली खाने का अगर मन करे तो संपर्क कीजिएगा। क्योंकि अक्सर हमारे मछली पे चर्चा पूरे प्रदेश में, देश में होने लगता है। तो फिर से मैं आग्रह करूंगा कि मछली हमारे साथ खाइए। अभी तो फिलहाल मैं भी मेरी जिंदगी में पहली बार 44 किलो का कतला मैं आज खाऊंगा मीटिंग के बाद। अभी तो बनने के लिए जाएगा क्रूज पे, मीटिंग के बाद हम लोग खाएंगे। अभी तो पहले तो हम लोग जो प्रक्रिया है वो सब निभाएंगे, उसके बाद आगे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को। तो आपने देखा कि 43 किलो के मछली के साथ कैसे विधानसभा जीतने की तैयारी हो रही है। लेकिन एक तैयारी पटना में भी हो रही है।
और वो तैयारी हो रही है उपेंद्र कुशवाहा के खेमे से। आज 2 दिवसीय एक बैठक शुरू हुई है कि कैसे बिहार विधानसभा की जंग जीतनी है। लोकसभा के जो खट्टे अनुभव हुए हैं उसको कैसे मीठे अनुभव में बदला जाए, इसकी पूरी रणनीति पटना में बैठकर उपेंद्र कुशवाहा अपने बड़े नेताओं के साथ बना रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बना रहे हैं। तो ये जो रणनीतियां बनाने का काम शुरू हुआ है, चाहे वो मुकेश सहनी क्रूज पर बना रहे हो या पटना में उपेंद्र कुशवाहा बना रहे हैं, तो क्या ये बिहार में अर्ली चुनाव की संकेत हैं, जल्दी चुनाव कराने का संकेत है, या फिर अपने आप में इतना मजबूत कर लेना है इन पार्टियों को कि जब भी सीट बंटवारे की बात हो तो उसमें इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी हो सके। तो ये रणनीति भी काम कर रही है। लेकिन चलिए, अच्छा है, कम से कम छोटी पार्टियों को और सहयोगी पार्टियों को ये एहसास तो है कि उनके बिना बड़े नेताओं का कुछ होना नहीं है, उनका सहयोग जरूरी है। तभी कोई नंबर 1 की कुर्सी पर बैठेगा, नहीं तो नंबर 1 की कुर्सी का सपना देखना इस बार छोड़ दे, क्योंकि जो 25 की जंग है उसमें सहयोगी दलों का बहुत ही अहम रोल होने जा रहा है। ये चुनाव लोकसभा का नहीं है, विधानसभा का है, इसलिए सहयोगी पार्टियों की अपनी भूमिका है, अपनी ताकत है, और इसी ताकत को और मजबूत करने के लिए मुकेश सहनी क्रूज पर बैठे हुए हैं और उपेंद्र कुशवाहा पटना में बैठकर रणनीति बना रहे हैं। देखिए, आज अपने आप को गंगा पुत्र भी कहा मुकेश सहनी ने। गंगा पुत्र से याद करिए, आपको याद आएगा एक बड़े नेता का नाम। तो आज गंगा पुत्र कहने के पीछे क्या उनकी स्ट्रेटजी है, इसका भी हम खुलासा अगले प्रोग्राम में करेंगे। लेकिन फिलहाल इंतजार करिए 44 किलो के कतला मछली बनने का, और उसके स्वाद का, उसके चटकरे का, उसके जायके का। और देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।